हैप्पी धनतेरस और हैप्पी दीपोत्सव। आप सभी को धनतेरस, दिवाली, भाई दूज और दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम मिले फिर एक बार फिर से, और आज का जो हम एपिसोड लेकर आए हैं वो है दीपोत्सव क्या होता है, दीपदान क्या है, इसको लेकर। दोस्तों, दीपोत्सव का मतलब है, हमें से बहुत से लोग कम ही जानते हैं कि दीपोत्सव है क्या, दीपदान क्या है। दोस्तों, दीपोत्सव जो है भारत में सबसे बड़ा पर्व और त्योहार माना जाता है। दोस्तों, दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है और यह 5 दिन का होता है। लेकिन इस साल 2024 में यह दीपोत्सव, दीपदान कब से हो रहे हैं? यह दीपोत्सव हो रहा है, दीपदान हो रहा है 6 दिनों का। 6 दिनों का दीपोत्सव है ये। और यह दीपोत्सव का मतलब हो गया कि दीप को जलाकर सही स्थान पर, उचित स्थान पर रखना दीपोत्सव या दीपदान कहलाता है। दोस्तों, किसी दीपक को जलाकर देव स्थान पर रखकर आना या उन्हें नदी में प्रवाहित करना भी दीपोत्सव या दीपदान कहलाता है। दोस्तों, यह प्रभु के समक्ष निवेदन प्रकट करने का एक तरीका होता है। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कहां करते हैं दीपदान, कैसे करते हैं दीपदान, और इस बार 6 दिन का दीपदान क्यों है और किस दिन कहां हम दीपक जलाएंगे। दोस्तों, बात यह आती है कि दीपदान कहां करें, दीपोत्सव कहां मनाएं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो पहले तो यह कैसे करें दीपदान। दोस्तों, कैसे करें दीपदान, इसका सीधा सा उत्तर है, दोस्तों, किसी मिट्टी के दिए में तेल डालकर उससे मंदिर में ले जाकर जलाकर उसे वहां पर रखाएं, या हमारे यहां पर नरक चतुर्दशी और धनतेरस के दिन भी दीपोत्सव और दीपदान करने की परंपरा है। तो दोस्तों, जो दीपदान है, दीपोत्सव है, वो हम कई जो बताई गई जगह है उन पे रखेंगे। दीपों की संख्या और बत्तियां खास समय अनुसार और मनोकामना के अनुसार तय होती है। आटे के छोटे से दीपक बनाकर उनमें थोड़ा सा तेल डालकर पतली सी रुई की बत्ती जलाकर उसे पीपल या बड़ के पत्ते पर रखकर नदी में प्रवाहित भी किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बहुत से तरीके हैं। देव मंदिर में दीपक को सीधा भूमि पर नहीं रखते हैं, उसे सप्त धान या चावल के ऊपर ही रखते हैं। भूमि पर रखने से भूमि को आघात पहुंचता है। यह है कहां करें दीपदान। अब है कब करें दीपदान। दोस्तों, नरक चतुर्दशी और यम द्वितीया के दिन दीपदान और दीपोत्सव करने का बड़ा ही भारतीय महत्व, पौराणिक महत्व है। तो इस दिन तो हमें दीपोत्सव करना ही है। लेकिन हमारे भारत में जो दीपोत्सव की शुरुआत होती है वह कार्तिक मास की त्रयोदशी, मतलब धनतेरस, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस से शुरुआत होकर धनवंतरी जयंती से शुरू होकर भाई दूज तक चलती है। लेकिन दोस्तों, 2024 में यह 6 दिन की रहेगी। क्यों रहेगी, हम आगे जानेंगे इसको। दोस्तों, दीपावली, अमावस्या या पूर्णिमा के दिन भी हम दीपदान या दीपोत्सव करते हैं। दोस्तों, पद्म पुराण के उत्तराखंड के में स्वयं महादेव कार्तिकेय की दिवाली कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। अब क्या मंत्र है वो बता दूं मैं। कृष्ण पक्षीय विशेषण, कृष्ण पक्षीय विशेषण, पुत्र पंच दिनादिच पुण्यानि तेषु योदते दीपम सोक्षयमाप्नुयात्। ये महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिकेय को समझाते हुए कहा, और इसका अर्थ है कृष्ण पक्ष में रमा एकादशी से दीपावली तक 5 दिन बड़े पवित्र हैं। उनमें जो भी दान किया जाता है
वह सब अक्षय और संपूर्ण कामनाओं को पूरा करने वाला होता है। यह महादेव जी ने अपने श्री मुख से कार्तिकेय को बताई है और वैसा का वैसा हम पुराण में से लाकर आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों का पुनः सुन लीजिए। कृष्ण पक्ष विशेषण पुत्र पंच दिनादि च पुण्यानि तेष्योदते दीपम सोक्ष्यमाप्नुयात्। दोस्तों ये दो लाइन है, दो पंक्तियां हैं, लेकिन इनमें वह सार समाहित है जिसे कोटि कोटि ग्रंथों में भी नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि ये महादेव जी ने अपने पुत्र कार्तिक के सामने प्रस्तुत किया है। दोस्तों अब बात आती है कि दीपदान करने से फायदे क्या है, क्यों करें हम दीपदान, क्यों करें, आखिर क्या मतलब है दीपदान करने का, क्या मतलब है हम दीपक जलाएं, बाती डालें, उसमें घी डालें, उनको जलाएं। तो दोस्तों हम बता देते हैं दीपदान के या दीपोत्सव के फायदे एक नहीं अनेक है। उनमें से प्रमुख 11 फायदे जो है वो आज हम जानते हैं। अकाल मृत्यु से बचने के लिए दीपोत्सव होता है। दूसरा, अपने मृतकों की सदगति के लिए भी किया जाता है दीपदान। अगला है लक्ष्मी माता और भगवान विष्णु को प्रसन्न कर उनकी कृपा हेतु करते हैं दीपदान। यम शनि राहु केतु के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किया जाता है दीपोत्सव और दीपदान। सभी तरह के अला बला ग्रह कला और संकटों से बचने के लिए किया जाता है दीपदान या दीपोत्सव। जीवन से अंधकार मिटे और उजाला आए इसलिए करते हैं दीपोत्सव या दीपदान। मोक्ष प्राप्ति के लिए मनाते हैं दीपोत्सव। किसी भी तरह की पूजा या मांगलिक कार्य की सफलता हेतु करते हैं दीपोत्सव या दीपदान। दोस्तों घर में धन समृद्धि बनी रहे इसलिए भी करते हैं दीपोत्सव या दीपदान। दोस्तों कार्तिक माह में भगवान विष्णु या उनके अवतारों के समक्ष दीपदान करने से समस्त यज्ञों तीर्थों और दानों का फल हमें पूरा मिलता है, इसलिए करते हैं दीपदान। दोस्तों दीपदान के फायदे आपने शायद नहीं आज जाने होंगे आज से पहले, लेकिन हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों आप मन में बिना कोई संशय के, बिना किसी संकोच के, भ्रम के आप दीपोत्सव करें और उसके फायदे निश्चित रूप से मिलेंगे यदि निष्ठा और विश्वास के साथ किया जाता है। दोस्तों इसके अलावा हम जानेंगे, हमने आपको बताया कि हम यह भी जानने वाले हैं कि इस बार 6 दिन का दीपोत्सव होगा, क्यों होगा वो भी जान लेते हैं। दोस्तों उससे पहले दीपो हर्तु में पापम, दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योतिर्मो अस्तुते। दीपोत्सव जो है वह सभी के पापों को हरने वाला है। जैसे कि अंधकार दीप की ज्योति में उज्जवल कर देता है अंधकार को या अंधकार को हर लेता है, वैसे ही दीपक है या दीपोत्सव है हमारे पापों को हर लेता है। इसका यह मतलब है। पुनः सुन ले, दीपो हर्तु ते पापम, दीपो हर्तु में पापम दीप ज्योति निर्मो स्तुते। उसके बाद है बात यह आती है कि दीपोत्सव की शुरुआत इस वर्ष कब से हो रही है। तो सुन लीजिए दोस्तों, दीपोत्सव 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा। इस साल 5 नहीं 6 दिन का रहेगा दीपोत्सव और इसकी शुरुआत हो जाती है कार्तिक अमावस्या रहेगी 2 दिन। यह भी जान लिया अब क्या कार्तिक अमावस्या 2 दिन है। इस साल दीपावली की तारीख को लेकर पंचांग भेद भी है, क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या 31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2 दिन की रहेगी। इस वजह से दीपोत्सव 5 नहीं 6 दिन का होगा। लेकिन दोस्तों यदि हम पंचांग को सही माने तो 31 अक्टूबर को ही आपकी दीपावली मनाई जाने वाली है, लेकिन दीपोत्सव 6 दिन का होगा। अब हम जान लेते हैं कौन कौन से दिन होगा दीपोत्सव और कहां कहां दीप जलाए जाएंगे। दोस्तों पहला दिन है इस साल कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर की दोपहर करीब 3 बजे से शुरू हो जाएगी और अगले दिन यानी 1 नवंबर की शाम करीब 4:40 तक रहेगी। कार्तिक अमावस्या की रात में लक्ष्मी पूजा करने की परंपरा पौराणिक काल से चली आ रही है, इसलिए 31 अक्टूबर की रात लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, क्योंकि 31 की रात में ही
अमावस्या तिथि रहेगी और 1 नवंबर की रात में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी। अब हम जान लेते हैं कि कब से दीपोत्सव की शुरुआत हो रही है, 6 दिन के दीपोत्सव की। तो पहला दिन हो गया आपका 29 अक्टूबर, 29 अक्टूबर को धनतेरस। दोस्तों जैसा कि हमने जाना था कि धनतेरस के दिन हम धन्वंतरि जयंती मनाते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए और अपने हाथ में सोने के कलश में अमृत लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। मंगलवार यानी 29 अक्टूबर से दीपोत्सव शुरू हो जाएगा। इस दिन धनतेरस मनाई जाएगी। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरि जयंती भी बनाते हैं। धन्वंतरि की रात में, धनतेरस की रात में यमराज के लिए दीपक जलाने की परंपरा है। इस तिथि पर देवी लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है, ताकि वो प्रसन्न होकर वहां पर खुशियों का और सोने चांदी का अंबार लगा दे, जिससे कि यमराज चाहते हुए भी किसी को अकाल मृत्यु ना दे पाए। उसके बाद है 30 अक्टूबर को रूप चौदस है। 30 अक्टूबर को रूप चौदस, दोस्तों बुधवार, गणेश जी का वार। 30 अक्टूबर को रूप चौदस मनाई जाएगी। इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन उपटन लगाने की परंपरा है। माना जाता है कि इस तिथि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक दैत्य का वध किया था। इसी वजह से इस पर्व को नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के कैद से 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाया था। इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। दोस्तों 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजा। दोस्तों गुरुवार यानी 31 अक्टूबर को रात को देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था और इस मंथन से कार्तिक मास की अमावस्या पर देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वरण किया था। इसके साथ एक अन्य मान्यता यह है कि इस तिथि पर भगवान राम 14 वर्ष का वनवास खत्म करके, रावण वध करके अयोध्या लौटे थे। तब लोगों ने राम के स्वागत के लिए दीप जलाए थे। अब बात आती है 1 नवंबर को स्नान दान की कार्तिक अमावस्या है इस बार। दोस्तों उस दिन है शुक्रवार, और शुक्रवार को 1 नवंबर को भी कार्तिक मास की अमावस्या रहेगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करना चाहिए। दोपहर में पितरों के लिए धूप ध्यान भी करें। इस दिन शाम को कार्तिक अमावस्या तिथि खत्म हो जाएगी। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा। 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा शनिवार 2 नवंबर की कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा यानी गोवर्धन पूजा पर्व है। इस दिन मथुरा स्थित गोवर्धन पर्वत की पूजा करने की परंपरा है। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने ब्रज के लोगों से कंस की नहीं, गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए कहा था। तब से ही इस पर्वत की पूजा की जाती रही है, की जा रही है। 3 नवंबर को है भाई दूज। दोस्तों भाई दूज, इसकी भी एक परंपरा है और इसकी भी एक कहानी है। दोस्तों रविवार यानी 3 नवंबर को भाई दूज है। यह पर्व यमुना और यमराज से संबंधित है। दोस्तों इसके पीछे भी एक कथा चलती है और वो आज जान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन दीपोत्सव करने का क्या फायदा है। दोस्तों एक बार की बात है, यमुना और जो यमराज जी है वो भाई बहन है। भाई बहन है इसके लिए यमुना हमेशा उनको बुलाती है कि भैया आप हमारे यहां पर आओ और हमारे यहां पर कभी भोजन तो करें। दोस्तों बात यह है कि उनके पास समय नहीं होता है, तो एक दिन बहन रूठ गई यमुना, तो यमराज जी को अपनी बहन को मनाने के लिए आना पड़ा। यमराज जी आते हैं, उनके घर खाना खाते हैं, तो जाते जाते वो कहते हैं बहन मेरे पास तो और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरा नाम लेना भी लोग पसंद नहीं करते हैं। बोल तू क्या चाहती है जो मेरे को इतना प्रेम करती है? तो बोला भैया बस एक आशीर्वाद चाहती हूँ, एक वरदान चाहती हूँ बस कि इस दिन इस तिथि पर जो भाई अपनी बहन के घर
भोजन करता है, यमुना की कृपा से उसकी सभी बाधाओं को दूर कर दे और परेशानियां दूर कर दे और भाग्य के साथ दे और उसे अकाल मृत्यु ना दे। दोस्तों ये ऐसी परंपरा है जो कि पौराणिक काल से, सनातन युग से चली आ रही है। दोस्तों ये जो भाई दूज का दिन है, इस दिन ये आपका दीपोत्सव का त्योहार समापन होता है और इसी दिन हम जो कार्तिक मास का जो 6 दिनों का दीपोत्सव है उसका भी समापन हो जाता है। लेकिन दोस्तों हमारा भारतवर्ष है वो दीपोत्सव के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे दोस्तों हर युग में, हर महीने में एक न एक त्योहार यहाँ पे अटखेलियां करता है। दोस्तों यदि हम दिवाली को लेकर बात करें तो दोस्तों दिवाली दीपों की आली मतलब दीपों की कतार है। दोस्तों अंधकार में दीप जलाकर हम हमारे भविष्य को, हमारे वातावरण को उज्जवल करते हैं। दोस्तों अंधकार है वो तम, पाप, द्वेष, कलह इनका प्रतीक है और उज्ज्वला जो उज्जवल है, जो प्रकाश है वो हमारे व्यवहार का प्रतीक है, वो हमारे गुणों का प्रतीक है कि हम अपने गुणों को इतना प्रकाशमान कर दे, दीप्यमान कर दे कि उन तामस, पाप, द्वेष सब का नाश हो जाए। दोस्तों अच्छाई की बुराई पर जीत, इसी को कहते हैं दीपोत्सव, दीपावली। तो दोस्तों हमने जाना है कि धनतेरस क्यों मनाई जाती है। धनतेरस के दिन ऐसा क्या होता है कि हम उस दिन खरीदारी करते हैं। एक बार पुनः हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों उस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से प्रकट हुए और साथ में उनके हाथों में सोने का कलश था जिसमें अमृत था और उनके इसी वजह से इस दिन पात्र या बर्तन खरीदने की परंपरा है, सोने या चांदी खरीदने की परंपरा है, ताकि उसे हम जो भी पदार्थ डालें वो अमृत के समान हो जाए। दोस्तों इसके अलावा हम जब बात करते हैं नरक चतुर्दशी की, तो हमने अभी बात की है नरक चतुर्दशी इसलिए मनाई जाती है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर के, राक्षस, दानव, दैत्य, भयंकर दैत्य नरकासुर के चंगुल से, कैद से 16,000 स्त्रियों को मुक्त करवाया और उस दिन इसका वध किया, इसलिए इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। बात आती है दीपोत्सव के महान दिन की, मतलब दीपावली की। दोस्तों इस दिन, दीपावली के दिन मां सरस्वती और गणेश जी की पूजा होती है, जबकि भगवान विष्णु की पूजा होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? क्योंकि दोस्तों हम पहले भी जान चुके हैं कि इस दिन मां जो लक्ष्मी है और गणेश है दोनों की एक साथ पूजा होती है, क्योंकि वो धन, संपदा, समृद्धि और खुशियों के प्रतीक हैं। दोस्तों उस दिन यदि हम घर पर दिए जलाते हैं तो जो हमारी बुरी शक्तियां हैं, बुराइयां हैं, वो सारी उस दिए की रोशनी में भस्म हो जाती है। दोस्तों हमने जान लिया सारी बातें, लेकिन दोस्तों जरूरत है आपको उन पर अमल करने की। दोस्तों यदि आप भूल जाते हैं कोई चीज तो हम क्या करते हैं, उसे पुनः याद लाने के लिए पढ़ते हैं, जानते हैं। तो दोस्तों ये सारी जानकारियां आपको परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर उपलब्ध है और आप इस पर जाकर जरूरत के अनुसार जब भी समय पड़े इस चैनल को शुरू कर आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और दीपोत्सव को सही ढंग से, तरीके से, विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ मना सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जाते जाते एक बात बता दें कि इस बार दीपोत्सव 5 दिन का नहीं 6 दिन का रहेगा। एक बार पुनः एक बात करेंगे अपन, उसका मतलब है दीपो हरतु में पापम, दीपो हरतु में पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दोस्तों इसका मतलब है दीप जो है वो किसको हरता है? पापों को, जैसे कि अंधकार को हरता है दीप की ज्योति। तो दोस्तों हम दीपोत्सव इस ढंग से करें, इस तरीके से करें, इस विधि विधान के साथ करें कि हमारे सारे पाप दीपों की उस रोशनी में, दीपोत्सव की रोशनी में जलकर भस्म हो जाए और यदि कुछ रहे तो दीपों की एक आभा, एक चमक, एक उज्जवल वातावरण रहे और हम उस उज्जवल वातावरण में सुख, समृद्धि, संपन्नता को प्राप्त करते रहे और मां लक्ष्मी और गणेश और धन्वंतरी हमारे ऊपर
अपनी कृपा बरसाते रहे और कुबेर भगवान हमारे यहाँ पे आते रहे। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक और नए रहस्य के साथ। क्या? तो दोस्तों वो आज नहीं बताया जाएगा क्योंकि ये राज है, और राज बताने में, जब आप सुनने में मजा आता है, वो पहले से बताने में नहीं आता। दोस्तों कल आपके लिए एक सरप्राइज होगा, तब तक के लिए देखिएगा परम क्लासेस चैनल। कल मिलते हैं। देखिए राज कुछ भी हो, लेकिन आपका ज्ञान बढ़ता रहेगा, और इसी वादे के साथ हम कल मिलेंगे इसी समय परम क्लासेस चैनल के इस मंच पर। धन्यवाद।